यूपीएससी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है जिससे सबको डर लगता है। उस थीम का नाम है स्पेसीज। यूपीएससी 2 से 4 क्वेश्चन हर बार प्री एग्जामिनेशन में स्पेसीज से पूछता है और वो स्पेसीज के बारे में कैसे पढ़े, कहाँ पढ़े, किस सोर्स से पढ़े, कुछ पता नहीं होता है। ऐसे सवाल पूछ लेता है जिसके बारे में कुछ अता पता नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें ये टॉपिक में बड़ा डर लगता है। इसलिए इस बार प्री 2026 के पर्सपेक्टिव से वन शॉट में मैं आपकी स्पेसीज कवर करवा रहा हूं, जिसका पार्ट 1 का वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूं और पार्ट 2 अब दे रहा हूं, जिसमें टोटल मिलाकर पार्ट 1 पार्ट 2 मिलाकर 30 स्पीसीज के नाम है। इतना बस कर लें तो मिनिमम इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट आ जाएगा। अगर इसके बियॉन्ड आ गया तो किसी को नहीं आता होगा। यानी इतनी अगर आप कर लें तो ये समझदारी है कि आपको क्या करना है और कितना करना है, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। मैंने पिछली बार आपको वन शॉट में पार्ट 1 में ये स्पीसीज करवाई थी और मैंने पूरा फोटो लगाकर साथ में क्या इंपॉर्टेंट है वही चीजें लिखी थी जो एग्जामिनर पूछता है। यानी ये जो अबाउट में मैंने लिखा था आपके लिए वो रेलेवेंट चीजें लिखी थी। और ये रेलेवेंसी कैसे पता चली थी? जब मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाए थे। 2021 में फिल्टर फीडर से सवाल पूछा है, 2022 में पूछा है कौन सा बर्ड नहीं है, और 2019 में सवाल पूछा था और लिखा था यहां पर ब्लू फिन्ड महासीर कावेरी रिवर। रिवर में क्या होगा? ब्लू फिन्ड महासीर। ये क्या है? अगर ये फिश है तो ये बर्ड नहीं हो सकती। आंसर निकल आया था। ऐसे इन लॉजिक से मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाए थे। 2021 में सवाल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के ऊपर था। 2022 के ऊपर सवाल फंगाई कल्टीवेटर्स ऑफ फंगाई के ऊपर सवाल था। हेजहॉग मैरमॉट पेंगुलिन के ऊपर सवाल था कि कौन रोल अप करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ, बारबेट, चिन ग्रे, मिनीविट, ये सब क्या है? इस तरह के सवाल यूपीएससी पूछता है। इंडियन एलिफेंट्स के ऊपर सवाल पूछा था यूपीएससी ने। खरई कैमल, कैमल के ऊपर सवाल पूछा था, वही ऊंट जो पानी में तैर सकता है। 2023 में 4 सवाल पूछे थे। देखिए ध्यान से देखिए, 2023 में 4 सवाल पूछे थे। कौन वैगल डांस कर सकता है ना? ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वैगल डांस फॉर अदर्स ऑफ देयर केन टू इंडिकेट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ द फूड ऑफ देयर सोर्स। ऐसा सवाल पूछा था। 2023 में ही लायन टेल्ड मैकवे, मालाबार, शिविट, सांबर डियर के ऊपर सवाल पूछा था कि कौन सा नॉक्टर्नल है, यानी जो सनसेट के बाद निकलते हैं, नॉक्टर्नल है। 2023 में सवाल पूछा था इंडियन स्क्विरल के ऊपर सवाल पूछा है। 2023 में यहां पर सवाल पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल टू स्टिक विद अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट फ्रॉम अ होल इन अ ट्री और अ लॉग ऑफ वुड। ऐसा सवाल 2023 में 4 सवाल पूछते स्पीसीज से, 8 नंबर के सवाल। 2024 में 4 सवाल पूछी थी कि कौन सी पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम, बटरफ्लाई, फिश, फ्रॉग, ये किकाड़ा, फ्रॉग, हॉपर, पॉन्ड स्केटर, ये सब क्या है? बर्ड, फिश, इंसेक्ट, रेप्टाइल। 2024 में लायंस के ऊपर सवाल पूछा था, एलिफेंट के ऊपर सवाल पूछ चुका है, लायंस के ऊपर सवाल पूछ चुका है, स्क्विरल के ऊपर सवाल पूछता है। 2024 में कंट्री एंड एनिमल्स फाउंड इन द नेचुरल हैबिटेट, इस टाइप का सवाल पूछा है। 2025 में 2 सवाल पूछे थे। एक पीकॉक के ऊपर सवाल था, पीकॉक टरंटुला के ऊपर सवाल था, और यहां पर प्लांट स्पीसीज के ऊपर सवाल था। यानी 2025 में 2 सवाल पूछे गए, 2024 में 4 सवाल पूछे गए, 2023 में 4 सवाल पूछे गए। रीसेंट 3 इयर्स में टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए एक टॉपिक से जिसका नाम है स्पीसीज। ये सब चीजें मैंने पार्ट 1 में आपको बताई भी थी और दिखाई भी थी। उसी में मैंने पार्ट 1 में आपको कई स्पीसीज बताई थी। आइए 30 से 35 स्पीसीज इन टोटल मुझे बताना है, 30 to 35 बताना है, जिसमें मैं 15-18 आई थिंक बता चुका हूं। रेस्ट इस पार्ट में मैं कवर करता हूं, जिसकी मैंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर माइंड मैप बनाया है विथ इमेज विथ रेलेवेंट नॉलेज। पहला, रसल वाइपर। क्यों सवाल पूछ रहा हूं? पॉइजनस स्पीसीज के ऊपर सवाल था, बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग्स। पॉइजनस से एक चीज हमें हमेशा याद आती है, स्नेक। तो यूपीएससी हो सकता है आगे चल के इंडियन एलिफेंट से सवाल पूछ चुका है, लायन से पूछ चुका है, स्क्विरल से पूछ चुका है, पीकॉक, टर्टुला से सवाल पूछता हो सकता है स्नेक से सवाल पूछ ले, और रसल वाइपर से सवाल पूछ ले। रसल वाइपर एक टाइप का स्नेक है, फैमिली आपके सामने लिखिए। कॉमन नेम चेन वाइपर, इंडियन रसल वाइपर ये भी बोलते हैं। And this is one of the big 4 venomous snake of India. That's why it is important. Other 3 कौन-कौन से? इंडियन कोबरा हो गया, कॉमन क्रेट हो गया, एंड सॉ स्केल्ड वाइपर हो गया। जितना रेलेवेंट हो उतना ही पढ़े, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ेंगे, और इतनी पढ़ेंगे तो इतने से अगर एग्जामिनेशन में सवाल आ जाएगा तो हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार, मिनिमम इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट लाने की मेरी कोशिश है कि अगर 4 सवाल इस बार यूपीएससी पूछ रहा है तो कम से कम 2-3 सवाल यहीं से हो जाएं और हमारा मैक्सिमम आउटपुट आ जाएगा। It prefers grassland, farmland, scrublands and the urban outskirts में पाया जाता है। Venom type hemotoxic। hemotoxic का मतलब होता है this affects blood and tissues and it causes severe pain and swelling and internal bleeding, controls rodent population and helps agriculture, and IUCN में इसका स्टेटस है least concern। तो ये है रसल वाइपर। उसी कॉन्टेक्स्ट में इंडियन रेड स्नेक के बारे में अगर जाने तो ये वेनेमस नहीं होता है। तो यूपीएससी पॉइजनस पूछ रहा है, कल के दिन ये पूछ ले कौन सा नॉन वेनेमस है, तो इंडियन रेड स्नेक नॉन वेनेमस है, हार्मलेस टू द ह्यूमंस, एंड इट इज प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये प्रोटेक्टेड है
इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। एंड इट प्लेज अ क्रूशियल इकोलॉजिकल रोल बाय फीडिंग ऑन रोडेंट्स, क्रॉप डिस्ट्रॉयर्स जो होते हैं, एंड स्मॉल मैमल्स, बर्ड्स एंड एग्स। समझिए बड़े इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं, सबका एक निश होता है, इकोलॉजिकल निश, वो निश भी आपको समझ में आनी चाहिए, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने निश में। फाउंड अक्रॉस द मेनलैंड इंडिया एंड अंडमान आइलैंड्स एंड हैबिटाट, फार्म्स, फॉरेस्ट, वेटलैंड, अर्बन एरियाज में पाया जाता है। एंड ट्रेड्स क्या है, ड्यूरनल, एक्टिव ड्यूरिंग द डे होते हैं, एंड एक्सट्रीमली फास्ट मूविंग एंड अलर्ट होते हैं ऐसे स्नेक जिसका नाम है इंडियन रेड स्नेक। सामने फोटो बनी ताकि आपकी पिक्चोरियल मेमोरी भी रहे और आपको याद भी रहे जो मैं आपको बारे में बता रहा हूं। एक बार बस करना है, एक बार पढ़ लीजिए मेरे साथ, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद ये डन है। इससे जितना याद आ जाए उतना सवाल कर दीजिएगा बस। नेक्स्ट इज गुपीज। गुपीज क्या है, ये कुछ ऐसे दिखने वाली क्या है, ये है फिश, स्मॉल ब्राइटली कलर्ड फ्रेश वाटर फिश, नेटिव टू नॉर्दर्न ईस्ट साउथ अमेरिका। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, फिश के ऊपर आपको बता रहा हूं। याद है यूपीएससी सवाल पूछता है भाई ऐसे कि इनमें से कौन क्या है। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी ने सवाल पूछा था, ये फ्रॉग, हॉपर, बॉन्ड स्केटर, वे बर्ड्स हैं, फिश हैं, इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं। कल के दिन आपसे ऐसे ही नाम देकर ये पूछ लें कि उनमें से एक नाम ये होगा और आपसे ये पूछ लें कि बताइए ये गुपीज क्या हैं, तो कम से कम आपको पता होगा गुपीज क्या है। गुपीज फिश होती हैं और ऐसी इमेज से आपको याद भी रहेगा कि ये फिश होते हैं। यस, नाउ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबली, बिलोंग टू लाइव बेयरर्स, यस, गिव बर्थ टू द लाइव यंग्स। एग्स नहीं देते हैं, याद रखिएगा, ये एग्स नहीं देती हैं, ये क्या देते हैं, ये बर्थ देते हैं जैसे ह्यूमन देते हैं। यस, मॉस्किटो कंट्रोल, फीड ऑन द मॉस्किटो लार्वे, यूज्ड इन बायोलॉजिकल वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने सवाल मॉस्किटो के ऊपर भी पूछ चुका है। याद है आपको कुछ लेमन ग्रास के ऊपर सवाल पूछा था यूपीएससी ने, बिल्कुल। सेक्सुअल सिलेक्शन, मेल्स हैव ब्राइटर कलर एंड एलेबोरेट टेल्स टू अट्रैक्ट द फीमेल्स। साथ में मॉस्किटो कंट्रोल में दिस फिश हेल्प्स रिड्यूस डिसीजेस लाइक मलेरिया एंड डेंगू ऑल्सो, बड़ा इंपॉर्टेंट उस कॉन्टेक्स्ट में। साथ में बिहेवियरल इंटेलिजेंस में देखें, दे शो लर्निंग एंड मेमोरी एबिलिटी इन द लैब स्टडीज। एंड अडेप्टेबिलिटी में देखें, दे कैन सर्वाइव इन द पॉल्यूटेड एंड लो ऑक्सीजन एनवायरमेंट्स ऑल्सो। उस कॉन्टेक्स्ट में आप यूट्रोफिकेशन नाम के इस कॉन्सेप्ट को भी जाकर जरूर पढ़िएगा। एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, ये दो कॉन्सेप्ट भी पढ़िएगा, यानी इनके पीछे का थोड़ा सा बैकवर्ड लिंकेज आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं सिर्फ स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं। एंट लायंस ये क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखते हैं, तो क्या ये मॉस्किटो हैं, मच्छर हैं। दे आर प्रेडेटरी इंसेक्ट्स, लार्वे स्टेज, बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ दिस अंडर दिस। ये अगर फैमिली याद नहीं होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लार्वे आर कॉल्ड डूडल बग्स ड्यू टू द जिग-जैग टेल्स इन सैंड, एंड अडल्ट्स रिजेंबल्स डोमसेल फ्लाइज बट डिफर्स इन क्लब्ड एंटीनास एंड नेट वेन्ड विंग्स। अगर ये आपको ना लगे कि भाई इतना पूछेगा तो जाहिर सी बात है आप इसको हटा भी सकते हैं। कुछ चीजें अगर आप याद ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे ये फैमिली याद ना हो, ये चीज याद ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दे फीड्स इंसेक्ट डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू प्रे एंड लिक्विफाइज द इंटरनल टिश्यूज। यस, लाइफ साइकिल क्या है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। एग्स लेड इन द सॉइल, देन लार्वा लॉन्गेस्ट स्टेज, एक्टिव प्रेडेटर, पिट्स बिल्डर, साथ में देन pupa, silk cocoon underground 40 days, and adult fragile nocturnal reproduction focused. Diversity in India 1424 species जो है recorded in India में अभी तक। yes, so these are called antlions। yes, देख लिया इमेज, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। कौन सा, निमेस्पिस ब्रह्मपुत्रा, इसका नाम है निमेस्पिस ब्रह्मपुत्रा। कुछ इस तरह से दिखते हैं, कुछ इस तरह से दिखते हैं, इनको थोड़ा सा देख लीजिए, घूर लीजिए। अबाउट में रिसेंटली डिस्कवर्ड हैं, रिसेंटली डिस्कवर्ड डे गेको बिलोंगिंग टू जीनस निमेस्पिस, है ना। प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, माफ कर दीजिएगा भाई। फाउंड इन असम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। नेम्ड आफ्टर द ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन, तो कम से कम नाम से इतना समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मपुत्रा में पाए जाते हैं। अनलाइक मोस्ट गेकोज एक्टिव ड्यूरिंग द डे, ये डायर्नल होते हैं। अनलाइक लिखा है तो मतलब बाकी लोग नॉक्टर्नल होते हैं, ये डायर्नल होते हैं, ये दिन में रहते हैं। यस, हैबिटाट रॉकी आउटक्रॉप्स एंड फॉरेस्टेड हिल स्लोप्स में पाए जाते हैं। स्पाइनी ट्यूबरिकल्स ऑन द बैक एंड नॉट अ फिश और एक्वेटिक स्पीसीज, तो ये फिश नहीं है, एक्वेटिक स्पीसीज नहीं है, ये क्या हैं, ये इनके पास स्पाइनी ट्यूबरक्लस ऑन द बैक होता है, कुछ इस तरह का होता है ये ऐसा, तो आप इसको देख लीजिए। यस, और ये छोटे छोटे यहाँ पर आपको वो भी मिलेंगे, साथ में टेल है इसके पास, ये फिश नहीं है, इतना याद रखिएगा, फिश में टिक मत मारिएगा। चलिए सी स्लग्स के बारे में देखते हैं। अबाउट
These are marine gastropods molluscs, same group as the snails, जैसे snail होते हैं उसी ग्रुप में ये आते हैं. Includes nudie branches, most colorful marine organisms में आते हैं ये लोग. Yes, and kleptoplasty, stolen photosynthesis करते हैं, मतलब same species, some species retain chloroplast from algae and can photosynthesize. तो वो उस चीज में इसको बोलते हैं stolen photosynthesis. Chemical defense, produce store toxins to deter predators. predators को भगाने के लिए ये टॉक्सिन जो स्टोर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उससे ये उनका केमिकल डिफेंस होता है. एंड दे आर फाउंड इन द ओशंस वर्ल्ड वाइड. फंक्शन एपोजमेटिस वार्निंग क्लोरोनेशन, उस तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. एंड दे आर स्टडीड इन द न्यूरोबायोलॉजी, सिंपल नर्वस सिस्टम को समझने के लिए, एंड रीजनरेशन रिसर्च में. तो दीज आर कॉल्ड सी स्लग्स. उसी में एक है ब्लू ड्रैगन. उसी में एक चीज क्या है, ब्लू ड्रैगन है. इट्स अ स्मॉल 4 सेंटीमीटर सरफेस ड्वेलिंग सी स्लग, floats upside down using an air bubble in stomach and becomes more venomous than its prey. This is called blue dragon. तो ये थोड़ा सा देख लीजिए, इसको याद रख लीजिए. Next is giant wood spider. तो ये स्पाइडर है, belongs to the family of this. अगर फैमिली याद ना रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस इतना बता देना चाहिए. स्पाइडर है. Famous as golden orb weaver due to the distinct globe golden colored silk. ये गोल्डन कलर्ड सिल्क की वजह से ये फेमस है गोल्डन ऑर्ब वीवर के नाम से. बिल्ड लार्ज सर्कुलर ऑर्ब शेप्ड वेब्स, स्पाइडर है तो जाला बनाता होगा. फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. हैबिटेट मोस्ट डेसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, स्क्रबलैंड्स में पाए जाते हैं. एक्सट्रीम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, फीमेल्स अप टू 6 to 7 सेंटीमीटर बॉडी लेंथ and leg span of 15 centimeter, more than 15 centimeter, and male में 5 to 10 times smaller. Yes, extreme sexual dimorphism होता है. Web recycling behavior में देखें, eats old silk and rebuilds web periodically, उसको बनाते रहते हैं. And non aggressive होते हैं, harmless to humans हैं, and show sexual cannibalism in some cases. Female may consume male after मेटिंग के बाद फीमेल मेल को ही खा जाए, तो ऐसे इसको बोलते हैं कैनिबलिज्म, सेक्सुअल कैनिबलिज्म. दिस इज कॉल्ड जायंट वुड स्पाइडर. प्लीज इसके बारे में याद रखिएगा. नेक्स्ट इज लेपिडोप्टेरा. ये बटरफ्लाइज है, एन इंसेक्ट बिलोंगिंग टू द ऑर्डर दिस, एंड दीज इंक्लूड्स बटरफ्लाइज, मॉथ्स एंड स्कीपर्स ऑल्सो. फैमिली इसका नाम लिखा है सामने. स्केली विंग्स, इसको लेपिडोप्टेरा स्केल प्लस विंग्स, ग्रीक में लिखा है, जाहिर सी बात इससे प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है. विंग्स कवर्ड विद द माइक्रोस्कोपिक ओवरलैपिंग स्केल्स. लाइफ साइकिल 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस में होता है. पहले एग, देन लार्वा, कैटरपिलर, फिर प्यूपा, वही जो हमने पढ़ा था, फिर अडल्ट जाकर बनेगा. यस, साथ में अडल्ट पोजेस अ लॉन्ग coiled feeding tube. साथ में दे हेल्प्स इन पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड मेंटेन इकोसिस्टम. एंड साथ में ऑल मॉथ्स आर नॉक्टर्नल. सभी मॉथ्स होते हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं. ऑल बटरफ्लाइज आर डायर्नल, वो दिन में रहते हैं. ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. क्यों? अगर ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि सम डे फ्लाइंग मॉथ्स भी एग्जिस्ट करते हैं, एंड सम बटरफ्लाइज जो है वो रात में डाउन या डस्क में भी अप्लाई करते हैं. तो जहां पर ये ऑल आ जाएगा ये गलत हो जाएगा. तो ये अगर आपको ऐसे लिख के आए कि ऑल मॉथ्स आर नॉक्टर्नल और बटरफ्लाइज आर डायर्नल, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा. तो ऐसा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. यस, नेक्स्ट इज रेड पांडा. रेड पांडा देखिए कितने क्यूट लगते हैं. यस, रेड पांडा आयुष्मान का स्टेटस है इंडेंजर्ड. दे आर नॉट वनरेबल, इंडेंजर्ड में है. हैबिटेट फाउंड इन द ईस्टर्न हिमालय, स्पेशली इन द अरुणाचल एंड सिक्किम. साथ में दे प्रेफर कूल क्लाइमेट, dense forest canopy and thick bamboo understory. साथ में about the taxonomy की बात करें, not related to giant panda, ये उनसे related नहीं है. बिहेवियर में ये solitary, arboreal मतलब कि ट्री डोलिंग, मतलब जैसे बंदर एक ट्री से दूसरी ट्री में जंप करते हैं, वही बिहेवियर शो करते हैं. एंड दे आर मोस्टली नॉक्टर्नल, ऑल नहीं, मोस्टली नॉक्टर्नल. यस, इंडिकेटर स्पीसीज, दे रिफ्लेक्ट द हेल्थ ऑफ द टेम्परेट फॉरेस्ट. साथ में दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. दीज आर कॉल्ड रेड पांडास. फिर आते हैं हम पिग्मी हॉग में. पिग्मी हॉक के बारे में देखें, आयुष्मान स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड. हैबिटेट फाउंड इन द डेंस टॉल ग्रासलैंड्स, तराई रीजन, तराई ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं. करंटली रिस्ट्रिक्टेड टू द मानस नेशनल पार्क एंड नियर बाई रिजर्व्स इन द असम. यूनिक फीचर्स क्या है? स्मॉल पिग इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट पिग इन द वर्ल्ड, लिव्स इन द फैमिली ग्रुप्स, बिल्ड्स नेस्ट फ्रॉम द ड्राई ग्लासेस. साथ में फीडिंग बिहेवियर, रूट डिगर्स and eat insects and plant matters. Extremely shy and elusive. साथ में they are flagship species
फॉर ग्रासलैंड कंजर्वेशन के लिए। ये फ्लैगशिप स्पीसीज है जिसका नाम है पिग्मी हॉक। पिग्मी हॉक, यस, दे आर दी आई थिंक स्मॉलेस्ट पिग इन द वर्ल्ड। यस, ठीक है, ये भी याद रखिएगा साथ में। आते हैं स्प्रिंग टेल्स के ऊपर। ये स्प्रिंग टेल है, दीज आर अबाउट में देखते हैं, दीज आर टाइनी विंगलेस हेक्सापॉड्स 6 legs बट नॉट ट्रू इंसेक्ट्स। तो 6 legs के होते हैं बट ये ट्रू इंसेक्ट्स नहीं होते हैं। दे बिलोंग टू दिस फैमिली इंटरनल माउथ पार्ट एंटोगेनेथा, दे आर नॉट इंसेक्टा। यस, अमंग द ओल्डेस्ट टेरेस्ट्रियल एंथ्रोपॉड्स, 400 मिलियन ईयर ओल्ड जो होते हैं, अमंग द ओल्डेस्ट टेरेस्ट्रियल एंथ्रोपॉड फाउंड इन लीफ एंड लिटर्स, डिकेइंग वुड्स एंड मॉइस्ट सॉइल लेयर्स। मॉइस्ट सॉइल लेयर्स में इनको पाया जाएगा। स्पेशल स्ट्रक्चर फर्कुला, a spring like jumping organ under the abdomen and held by a hook retinaculum and released for rapid escape. yes, उसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं हम बेसिकली, और कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसा बना है। यूपीएससी ना पूछे तो अच्छा होगा। दे आर नॉट डायरेक्टली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। यस, ब्रेक इट इनटू द स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, हेल्प माइक्रोब्स एक्ट्स फास्टर। तो ये डायरेक्टली खुद डिकम्पोज नहीं करते हैं, ये उसको तोड़ देते हैं स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, ताकि जो माइक्रोब्स हैं वो बेहतर उन पे काम कर सके और वो डिकम्पोज कर सके। न्यूट्रिएंट्स रिसाइक्लर्स है बेसिकली, स्पीड अप द रिलीज ऑफ द नाइट्रोजन एंड द फास्फोरस। जाहिर सी बात है वही काम कर रहे हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डाल रहे हैं, फिर उसको माइक्रोब्स कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो पूरा का पूरा बायोटिक एबायोटिक पूरी साइकिल कंप्लीट करेंगे। यस, टेम्परेट एडेप्टेशन कैन श्रिंक बॉडी साइज अप टू 30% वाया माउल्टिंग एंड हेल्प्स कंजर्व एनर्जी इन अ वार्मर कंडीशन। साथ में फास्टेस्ट माइक्रो जंपर्स जंप इन अप्रॉक्स 18 मिली सेकेंड्स में जंप कर जाते हैं, बहुत जल्दी जंप कर जाते हैं। ओमनीवोरस, दे फीड्स ऑन द डाइवर्स ऑर्गेनिक मैटर्स, हाईली अडेप्टेबल, सर्वाइव्स इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कर लेते हैं, एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस हिमालयन फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट्स, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। साथ में हैबिटाट एग्रीकल्चर फील्ड्स में, मैंग्रोव्स में एंड टी प्लांटेशन में इनको पाया जाएगा, जिसका नाम है स्प्रिंग टेल्स। इसको ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट इज इड्रिस वास्प। वास्प के ऊपर भी यूपीएससी ने ऑप्शन में दे रखा था, इसलिए यहां पर वास्प भी रखा हुआ है आपके लिए। वास्प अबाउट इड्रिस वास्प आर टाइनी parasitoids wasp, often microscopic, difficult to see with the naked eyes. They lay eggs inside the spider egg sacs, and their larvae feed on the spider eggs and grow safely inside the sac. साथ में this type of relationship is called parasitoism. पैरासाइट जिसको बेसिकली बोलते हैं पैरासाइट। यस, पैरासिटोइडिज्म। होस्ट इवेंचुअली डाइज, जाहिर सी बात है जिसके अंदर वो करेंगे तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसी को तो वो कंज्यूम कर रहे हैं। स्पेशल बिहेवियर जॉर्ज ग्रेगरियस पैरासिटिज्म, जिसको बोलते हैं मिनी लार्वा डेवलप इनसाइड द सिंगल एग सैक एंड मल्टीपल वास्प इमर्ज फ्रॉम द वन होस्ट। इसको हम बोलते हैं ग्रेगरियस पैरासिटिज्म। मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस, prevent overpopulation of certain species and part of natural food web regulation, and they are distributed across, found in worldwide including India, and common in the farms, forest and anywhere spiders are present. जहाँ पर स्पाइडर होंगे वहाँ पर, क्योंकि स्पाइडर होस्ट होते हैं, वहीं पर इड्रिस वास्प भी आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं गुरनाट्स के ऊपर। गुरनाट्स के ऊपर आते हैं, इनको हम सी रॉबिन्स भी बोलते हैं। ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। दे आर बॉटम ड्वेलिंग मरीन फिशेस, तो एकदम बॉटम में मिलते हैं सी के। नोन फॉर बोनी आर्म्ड हेड्स, साथ में लार्ज विंग लाइक पेक्टोरल फिन्स एंड फिंगर लाइक रेज इंक्लूडिंग टू यूज टू वॉक ऑन द सी बेड। साथ में वॉकिंग एबिलिटी यूज मॉडिफाइड फिन्स रेज टू मूव ऑन द ओशन फ्लोर। साउंड प्रोडक्शन, दे कैन मेक ग्रंटिंग साउंड, रेयर इन फिश, जो कि ये करते हैं ग्रंटिंग साउंड, एंड फाउंड इन इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड नॉट एंडेमिक, ये एंडेमिक नहीं होते हैं। साथ में इंडिकेटर्स ऑफ द हेल्दी बेंथिक रीजन, बेंथिक मतलब जो बॉटम पे होगा, बेंथिक रीजन हेल्दी है नहीं उसको इंडिकेट करते हैं, यानी सी फ्लोर इकोसिस्टम सही से काम कर रहा है, उसको बताने के लिए स्पीसीज यूज होती है, इंडिकेटर स्पीसीज है। देन आते हैं स्किंक्स के ऊपर। Skinks are lizards belonging to the family of this, found in tropical and temperate regions worldwide and widely distributed in India. Smooth, shiny scales and give a polished appearance. ऐसा कुछ polished appearance जाहिर सी बात है दिखता है, इसलिए लिखा हुआ है। Snake-like body, cylindrical shape, and some species have reduced or no limbs. कुछ के पास बहुत छोटे limbs होते हैं या तो होते ही नहीं है। Mostly burrowers, ground dwellers होते हैं, and साथ में
दे कैन शेड टेल्स टू escape predators, control insect populations and indicators of the healthy undisturbed habitats को ये शो करते हैं skinks. So these are all species, अप्रॉक्स 30 to 25 स्पीसीज पार्ट 1 पार्ट 2 में मिलाकर मैंने आपको बताई हैं. प्रोनाउंसिएशन करने में कहीं कहीं डिफिकल्ट होता है, लेकिन एक बार अगर आप पढ़ ले और इनसे अगर यूपीएससी सवाल पूछ ले, क्योंकि ये जो ऑप्शंस है यूपीएससी के पीवाईक्यू में, उन्हीं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये स्पीसीज को मैंने सेलेक्ट किया ताकि इनपुट आउटपुट का रेशियो आपका बेहतर है. इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, जाहिर सी बात है, ताकि क्योंकि ये सब चीज़ें आपको लिखनी ना पड़े और आप इनको दोबारा रिवाइज करने के लिए रीड कर सके. तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी. आप मेरे ऐप होप तुशांत पर जा सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है. आप iOS में या एंड्रॉयड में जाकर टाइप भी करेंगे होप तुशांत, तो आपको मेरी ऐप मिल जाएगी. उस पर एक कोर्स है, प्रिडिक्ट दी अनप्रिडिक्टेबल कोर्स. उसी कोर्स की सीरीज में हम ये कर रहे हैं. यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स है, और ये ऐप पर इस कोर्स को बना दिया है, जिसमें यूट्यूब पर जो ये सीरीज चल रही है उसकी जो पीडीएफ है, वहीं पर एक जगह पर सारी पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देते हैं. तो आप ऐप पे जाइएगा, प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल कोर्स पे जाइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्लिक कीजिएगा. उसको बाय पे क्लिक करेंगे पर पैसे नहीं लगेंगे, बाय हो जाएगा. और फिर अंदर जाएंगे तो वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी. ये पीडीएफ स्पीसीज पार्ट 2 के नाम से डली है, और पार्ट 1 की स्पीसीज की पीडीएफ भी वहां पर अपलोडेड है, उसको भी कर लीजिएगा. तो आई थिंक विद दिस हमने पूरी स्पीसीज पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट कर ली है. आई होप यू लाइक्ड इट. अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. आज के लिए इतना ही. थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद.